हम लोग देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है एडॉर्न। क्या है? एडॉर्न। तो एडॉर्न का मतलब क्या होता है बच्चों? हम सभी को पता है एडॉर्न का मतलब होता है सजाना। क्या होता है? सजाना एडॉर्न का मतलब होता है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है ट्रस्ट। क्या दिया है? ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। राइटर का हम सभी को पता है, राइटर होता है लेखक। और सस्पेक्ट क्या होता है? अब हम लोग जैसे देखते हैं कि सस्पेक्टेड डाटा। सस्पेक्टेड डाटा मतलब क्या होता है? कोई संदिग्ध डाटा है। क्या है? संदिग्ध डाटा है। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? ब्यूटीफाई। क्या हो जाएगा? ब्यूटीफाई। तो ब्यूटीफाई का भी मतलब सजाना ही हो सकता है। क्या हो सकता है? सजाना से रिलेटेड। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटीफाई। क्या हो जाएगा? ब्यूटीफाई, जो एडॉर्न का सिनोनिम्स है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है कि रिपोज। क्या पूछा बच्चों? कि रिपोज क्या होता है? तो रिपोज का मतलब होता है आराम या विश्राम। क्या कह सकते हैं हम लोग? जो रिपोज होता है, रिपोज का अर्थ होता है बच्चों आराम या विश्राम। तो इसमें आराम विश्राम की मीनिंग किस वर्ड से निकल रही है? तो हम लोग इन वर्ड से चेक करेंगे किसकी मीनिंग निकल रही है, आराम या विश्राम। तो पहला ऑप्शन दिया है प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है? कोई जगह। कीप मतलब क्या होता है? रखना। और रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम। और रिप्लेस का हम सभी को पता है, किसी चीज़ को हम लोग कहते हैं इस चीज़ से इसको रिप्लेस किया, मतलब इस चीज़ से इसको बदल दिया, तो ये हो जाएगा रिप्लेस। तो रिपोज का मतलब था बच्चों आराम। तो आराम के लिए सबसे बेस्ट शब्द कौन सा है? रेस्ट। क्या हो जाएगा? रेस्ट। तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, रेस्ट। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों है कोमोशन। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। नीतू मैम वॉल्यूम 1 को भी हमने शामिल किया है। 4 नंबर क्या है? कोमोशन। तो कोमोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो कोमोशन होता है, कोमोशन का मतलब होता है शोरगुल। क्या होता है? शोरगुल। तो पहला ऑप्शन दिया है कि चीर। चीर का मतलब क्या? शोरगुल होता है। चीर मतलब हम लोग क्या कहते हैं? किसी को हम लोग चीर कर रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग मैच देखने जाते हैं। ठीक है बच्चों, मैच देखने जाएंगे तो आपका जो पसंदीदा खिलाड़ी होगा तो आप उसको क्या करेंगे? चीर करेंगे। मतलब उसको, मतलब कि बच्चों इसकी जय जयकार करेंगे, समझ लो। चीर का मतलब जय जयकार करना। फिर इसके बाद है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस क्या होगा? जो बैलेंस नहीं है, मतलब कि गड़बड़ी है। ठीक है। और सी ऑप्शन दिया है बच्चों डिस्टरबेंस। क्या दिया है? डिस्टरबेंस। और चौथा ऑप्शन दिया है मूवमेंट। तो मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। क्या होता है बच्चों? आंदोलन। और इसका जय जयकार होता है। और इम्बैलेंस का मतलब होता है, मतलब कि गड़बड़ी होना। और डिस्टरबेंस का हम सभी को पता है कि डिस्टरबेंस का मतलब होता है कि असंतुलन कह सकते हैं हम लोग, या शोरगुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों डिस्टरबेंस। क्या हो जाएगा? डिस्टरबेंस। कमोशन का डिस्टरबेंस सिनोनिम्स हो जाएगा। बच्चों हम लोग वर्ड कुछ ही देखेंगे, लेकिन पूरा उनका मतलब कि पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि किस वर्ड का क्या क्या मीनिंग हो सकता है। तो बच्चों अगला वर्ड है, अगला वर्ड है नर्चर। क्या है? नर्चर। अगला वर्ड है बच्चों नर्चर। तो नर्चर का अर्थ हो जाएगा कि पालन पोषण करना। क्या हो जाएगा? पालन। इस आप ये ना गलती करें कि नर्चर को नेचर से रिलेट कर दें। नर्चर को नेचर से रिलेट कर दें, ये गलत हो जाएगा। नेचर होता है प्राकृतिक, ये यहाँ पे दिया गया है नर्चर। क्या दिया है? नर्चर। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण। क्या होता है? पालन पोषण। तो पहला ऑप्शन दिया है टू इनकरेज। टू इनकरेज। तो इनकरेज का मतलब क्या होता है? इनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना। तो इसका तो पोषण से कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया टू ग्रो। टू ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। और इसी का देखना, मेंटेन का मतलब कि बनाए रखना। तो बच्चों ये एक फ्रेजल वर्ब है। ये एक मिनट बच्चों, एक मिनट। एक मिनट बच्चों। हाँ तो बच्चों कि पूछा है कि नर्चर, नर्चर का मतलब पालन पोषण। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा टू ग्रो। टू ग्रो का मतलब ही होता है कि पालन पोषण करना। ये एक बच्चों फ्रेजल वर्ब होती है। टू ग्रो का मतलब होता है पालन पोषण करना। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डिनाई। क्या पूछ रहा है? डिनाई। तो डिनाई का मतलब होता है मना कर देना। क्या होता है बच्चों? डिनाई का मतलब होता है मना कर देना। तो पहला ऑप्शन दिया है रीगेन।
तो रिगेन का मतलब क्या हो जाता है? रिगेन का मतलब होता है बच्चों वापस। क्या होता है? वापस। आप सभी इन वर्ड्स के मीनिंग लिखते रहना, हम आपको जो इसका हिंदी मीनिंग बताते हैं। यही प्रश्न घूम घूम के बार बार परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए हम चारों ऑप्शनों को बच्चों डिस्कस कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो डिनाई का मतलब क्या हो जाएगा? रिगेन। फिर बी ऑप्शन है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब क्या हो जाता है? मना करना। और रिपेयर का मतलब हम सभी को पता है कि मरम्मत करना किसी भी चीज़ की। और रिड्यूस का मतलब कम करना। तो डिनाई का मतलब है मना करना, तो बच्चों इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करने, मना करना। तो इसका डिनाई का भी मतलब क्या है बच्चों? मना करना। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, पूछा है कि एब्यूज़। एब्यूज़ को हम लोग क्या कहते हैं? किसी को अपशब्द कहना, मतलब कि गाली वगैरह देना। तो एब्यूज़ का मतलब होता है बच्चों गाली देना। क्या होता है? गाली देना। तो हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? यूज़। यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रयोग करना। क्या होता है? किसी भी चीज़ का प्रयोग करना। और प्रेज़ का मतलब क्या होता है? प्रेज़ का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। किसी चीज़ की हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो प्रेस कर रहे हैं। और सी ऑप्शन दिया है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब भी बच्चों अपशब्द से होता है। स्कॉर्न का मतलब भी अपशब्द होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एब्यूज़ होता है, गाली देना, तो इसका सिनोनिम्स जो बच्चों होगा वो हो जाएगा स्कॉर्न। क्या हो जाएगा? स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है गाली गलौज देना। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8। कह रहा है कि डोसाइल। क्या पूछ रहा है? डोसाइल। तो बच्चों डोसाइल का मतलब क्या होता है? डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र। तो हम लोगों को ऑप्शन से देखना है कि विनम्र का मीनिंग कौन सा वर्ड दे रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD। तो पहले का मतलब होता है बच्चों, पहला दिया है सबमिसिव। तो सबमिसिव का मतलब ही होता है विनम्र। आप लिखते रहना, हम लिख नहीं पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों। तो सबमिसिव का अर्थ होता है क्या? विनम्र। फिर दिया है ऑप्शन बी में स्टबर्न। क्या दिया है? स्टबर्न। तो इसका हो जाएगा जिद्दी। इसका मतलब क्या होता है? जिद्दी। और स्ट्रॉन्ग का मतलब हम सभी को पता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। और चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब जिसमें परिवर्तन हो सके, मतलब परिवर्तनीय। तो ये चेंजेबल हो जाएगा। तो वर्ड क्या हम लोगों को था? वर्ड था डोसाइल। डोसाइल का मतलब विनम्र। तो बच्चों सबमिसिव का मतलब भी होता है विनम्र, ना कि स्टब्न होगा। स्टब्न होता है जिद्दी, स्ट्रांग होता है मजबूत, और चेंजेबल होता है परिवर्तनीय। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कंसीडरेट। क्या है? कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने मैथ पढ़ी होगी, तो हम लोग बहुत करते थे कि कंसीडर कर लेंगे, सवाल को कंसीडर करके, मानो एक्स कंसीडर कर लो, वाई कंसीडर कर लो। तो कंसीडर का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ को मानना। और मानना कैसे? अपने विचार के द्वारा मानना। तो वो हो जाता है कंसीडरेट। क्या हो जाता है? कंसीडरेट। तो इसका सिनोनिम्स पूछा है, तो इस पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है एग्रीएबल। क्या दिया है? एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? एग्री का मतलब आप समझते हैं? एग्री का मतलब होता है बच्चों सहमत। क्या होता है? सहमत। तो ये सहमति से रिलेटेड वर्ड है, ये कि मानने के मतलब रिलेटेड नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है काइंड। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु, हम सभी को पता है। फिर उसका है लाइक माइंडेड। लाइक माइंडेड। फिर चौथा ऑप्शन दिया है थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब क्या होता है? थॉटफुल का मतलब होता है विचार से रिलेटेड। क्या होता है? विचार से रिलेटेड। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थॉटफुल। क्या हो जाएगा? थॉटफुल का मतलब विचार संबंधित होता है। इसको भी हम लोग मन में सोचते हैं, विचार हमारे मन में तो आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉटफुल। कंसिडरेट का ऑप्शन नंबर डी सिनोनिम्स है थॉटफुल। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है इररिसोल्यूट। देखो इररिसोल्यूट। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है, पहले हम आपको इसका मीनिंग बताते हैं। इररिसोल्यूट का मतलब बच्चों होता है, इसका मतलब होता है निर्णय ना कर पाना। क्या होता है? एक मिनट बच्चों, इसका मतलब होता है निर्णय ना कर पाना। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड का मतलब भी है कि निर्णय ना ले पाना या निर्णय लेने में असक्षम होना। तो दूसरा ऑप्शन दिया बच्चों, दिया एंग्री। एंग्री का मतलब हम सभी को पता है गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा।
और इग्नोरेंट का मतलब सभी को पता है बर्ड किससे बना है बच्चों। इग्नोरेंट जो बर्ड बना है ये बना है इग्नोर से। किससे बना है? इग्नोर से, मतलब कि नज़रअंदाज से रिलेटेड ये वर्ड है। फिर चौथा ऑप्शन दिया है फर्म, ये नहीं होगा। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो इररिसोल्यूट मतलब होता है निर्णय ना ले पाना, तो मतलब कि अनडिसाइडेड। क्या हो जाएगा? अनडिसाइडेड का मतलब हो जाएगा निर्णय ना ले पाना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला वर्ड है फ्रूगल। क्या है? फ्रूगल। तो फ्रूगल का मतलब क्या होता है? ये बहुत सिंपल वर्ड है। फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी। क्या हो जाएगा? मितव्ययी। तो पहला ऑप्शन दिया है इकोनॉमिकल, ये भी होता है। मितव्ययी से संबंधित ये सारे वर्ड दिए हैं, तो ये तो हो गया मितव्ययी। इकोनॉमिकल होता है किफ़ायती, ये बंदा रुपए तो खर्च करता है लेकिन बहुत किफ़ायत से। कैसे? किफ़ायत से। और जो मितव्ययी होता है ये फर्जी खर्च करता है। ठीक है बच्चों। और माइजरली हम सभी को पता है, माइजरली क्या होता है? माइजरली होता है कंजूस। क्या होता है? और स्प्लेंडेड होता है शानदार, हंगरी भूख पता है, इकोनॉमिक किफ़ायती होता है। तो बच्चों हमने बताया था फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब क्या होता है? जो रुपए खर्च ही ना करे, वो है मितव्ययी। और जो इकोनॉमिकल होता है ये रुपए तो खर्च करता है लेकिन फिजूल में नहीं खर्च करता है। तो जो खर्च करने वाला फ्रूगल है तो कंजूस हो जाएगा माइजरली, ये बिल्कुल खर्च ही नहीं करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 11 का आंसर सही है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है मोटिव। क्या हो जाएगा? मोटिव का मतलब बच्चों क्या होता है? मोटिव का मतलब होता है इरादा वगैरह। क्या होता है? इरादा। मोटिव का मतलब होता है इरादा। तो ऑप्शन दिए हैं 4। तो पहला ऑप्शन दिया है रीज़न, दूसरा दिया ओकेशन, फिर दिया है इंटेंशन, फिर दिया है प्रिपरेशन। तो रीजन का मतलब क्या होता है? रीजन का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण। ओकेशन का मतलब हमें पता है, ओकेशन का मतलब होता है कोई अवसर। क्या होता है? अवसर। जो इंटेंशन होता है इसका मतलब होता है इरादा। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा वगैरह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटिव का सिनोनिम्स होगा। बच्चों हम आपको बता दें कि ऐसी वीडियो आपको 500 वर्ड्स मिलेंगे और हम लोग हर पार्ट में 20 वर्ड करेंगे। हर पार्ट में 20-15 वर्ड करेंगे और सारे वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देखते जाएंगे, जिससे कि अगर मान लो पिटी नहीं आया, अगर पूछ दिया ऑफेंस क्या होता है, तो हम लोगों का इसका मीनिंग भी पता चल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें और ध्यान से देखें और लिखते भी जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम लोग देखते हैं बच्चों 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है पिटी। पिटी क्या होता है? तो पिटी का मतलब होता है दया। क्या होता है? दया। पिटी का मतलब होता है दया। तो पहला ऑप्शन दिया है कि ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। क्या होता है? अपराध। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। और मर्सी का मतलब क्या होता है? दया। क्या होता है? दया। और काइंडनेस ये हो जाती है दयालुता। क्या हो जाती है? दयालुता। और जॉय का मतलब सभी को एंजॉय, जॉय। तो बच्चों पिटी दया, तो दया से क्या बनेगा? मर्सी। क्या हो जाएगा? मर्सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मर्सी। मर्सी एक पोइट, मतलब कविता दी थी बच्चों। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है क्वैश। क्या है? क्वैश। तो क्वैश का मतलब होता है बच्चों स्वीकार ना करना, मतलब किसी चीज़ को मना कर देना या रिजेक्ट कर देना, यही सब। तो क्वैश का मतलब होता है मना कर देना, या हम लोग इसको कह सकते हैं स्वीकार ही ना करना। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो नहीं हुआ, क्वेश्चन को हम सभी को पता है प्रश्न होता है, इसका अर्थ क्या होता है? और प्लेस्ड ये होता है, प्लेस्ड ये होता है प्रतिज्ञा। क्या होती है? प्रतिज्ञा। और सी ऑप्शन है रिजेक्ट। क्या है? रिजेक्ट। तो रिजेक्ट का भी मतलब बच्चों मना करना होता है, और क्वेश का भी मना करना या स्वीकार ना करना, या हम लोग एक शब्द में कहना चाहें तो अस्वीकार। क्या हो जाएगा? अस्वीकार। क्वेश का मतलब अस्वीकार, रिजेक्ट का मतलब भी अस्वीकार। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अंतिम वर्ड आज 15 ही देखेंगे, ये पहला पार्ट है। अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट आपको ज़रूर देंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। अब हम लोग बच्चों प्रश्न नंबर 15 अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे रेस्ट्रिक्ट।
रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट मतलब बच्चों किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना या प्रतिबंधित कर देना। रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है प्रतिबंधित कर देना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शनों को हमको देखकर या उनका मीनिंग निकाल कर ये पता करना कि किसका मतलब है कि मतलब रोक लगाना या प्रतिबंध लगाना। तो बच्चों पहला ऑप्शन दिया है कर्टेल। क्या दिया है? कर्टेल। तो कर्टेल का मतलब क्या होता है? कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ में कटौती करना। कार्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ में कटौती करना। और प्रॉफिट का मतलब होता है प्रतिबंध। और रिटेन का मतलब है हम लोग जैसे मान लो आपको अच्छा उदाहरण देते हैं आईपीएल का। तो आप लोगों ने सुना होगा कि 3 खिलाड़ी रिटेन किए गए। रिटेन मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपके पास पहले है उसी को बनाए रखना, उसी को बनाए रखना क्या होता है? रिटेन होता है। इसके बाद रिटेल। रिटेल का हम सभी को पता है, रिटेल आपने बिस्किट खाया होगा, कुछ भी प्रोडक्ट लेंगे तो उस पर लिखा होता है रिटेल प्राइस, मतलब कि खुदरा मूल्य। खुदरा मूल्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध करना। तो बच्चों प्रोहिबिट का मतलब भी होता है प्रतिबंध करना। प्रोहिबिट का मतलब होता है प्रतिबंध करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ये वीडियो आप सुबह देख लिया करेंगे, आपको सुबह वीडियो पर डे मिलेगी। आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।